क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक का ये खेल आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। इंसाफ मिलने तक लगातार जी न्यूज आपको वो तमाम चीजें, तमाम वो मुद्दे जो इस पूरे केस से जुड़े हुए हैं, वो लगातार दिखा रहा है। इस खुलासे को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे। सबसे अहम सवाल यह है कि पेपर लीक का यह खेल आखिर चल कैसे रहा था। तो सबसे पहले गैंग के लोग ये पता लगाते हैं कि पेपर प्रिंटिंग किस प्रेस में हो रही। इसके बाद यह पता लगाया जाता था कि प्रश्न पत्र को किस ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाता है। उसके बाद पेपर माफिया ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी से सौदा कर लेते हैं और इसके बाद पहले से तय जगह पर जुटे छात्रों को पेपर दे दिया जाता था और उन्हें जवाब रटा दिए जाते थे। जिन लोगों को जवाब रटाया जाता था उन्हें परीक्षा से पहले किसी से नहीं मिलने दिया जाता था और उन्हें एक तरह से अपनी कस्टडी में रखकर ही यह सॉल्वर गैंग एग्जाम सेंटर तक पहुंचाता था, यानी पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन। और पेपर लीक का खेल ये कैसे चलता रहा, इसके अंदर टारगेट भी आपको बताते हैं। देखिए टारगेट किस तरीके से एक्वायर किए जाते हैं वो भी लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक का ये पूरा खेल 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये भी आपको बता रहे हैं कि नीट स्कैम के अंदर ईओयू की जांच के दायरे में कौन कौन है और किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 9 परीक्षार्थियों को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। और न केवल इन छात्रों को बुलाया गया है, बल्कि आपको बता दें कि इनके माता पिता अभिभावकों को भी बुलाया गया है, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। 9 छात्रों के रोल कोड सॉल्वर गैंग के पास से बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि 13 लोगों को बिहार के अंदर सॉल्वर गैंग का हिस्सा होने के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं के आधार पर जो सबूत मिले उनसे पूछताछ की जाएगी। अब इन 9 छात्रों से 9 अभ्यर्थियों में से 5 लड़कियां शामिल हैं। इसमें बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से बच्चे शामिल हैं। 13 परीक्षार्थियों को आरोपी भी बनाया गया है और 13 आरोपियों में से 4 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और देखिए आपको बता रहे हैं कि नीट यूजी की परीक्षा के अंदर गड़बड़ी की शिकायत की जांच कर रही जो ईओयू की टीम है वो आज दिल्ली में एनटीए के दफ्तर भी जाएगी। एनटीए का दफ्तर यानी वो मुख्यालय जहां से नीट यूजी की परीक्षा का संचालन होता है। और लगातार इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से एनटीए का रवैया भी जो है वो सवालों के घेरे में घिरा हुआ है। तो बरामद किए गए अधजले पेपर से मिलान किया जाएगा और पेपर मिलान के बाद एक टीम पटना जाएगी। तो नीट यूजी परीक्षा के अंदर गड़बड़ी की शिकायत के बाद ईओयू की टीम जहां परीक्षार्थियों से पूछताछ कर रही है, वहीं एनटीए से भी जानकारी ली जा रही है। एनटीए ने जानकारी नहीं दी तो कोर्ट भी जा सकती है ईओयू की टीम। साथ ही कोर्ट की मदद से एनटीए से पेपर भी ले सकती है ईओयू की टीम। ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, चूंकि इस मामले के अंदर पैसे के लेन देन को लेकर शिकायतें सामने आई हैं और नीट यूजी लीक मामले को लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है। पेपर लीक मामले के अंदर बाप बेटे का एक गिरोह शामिल है, ये बड़ी जानकारी इस समय सामने आ रही है। और ये दोनों सिर्फ नीट 2024 ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे पेपर लीक मामलों से जुड़े हुए हैं। संजीव और उसका बेटा शिव देश में चलने वाले पेपर लीक गिरोह के सरगना है। ये बड़ी जानकारी इस समय आपको बता रहे हैं। ये दोनों बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव उर्फ बिट्टू देश भर में नेटवर्क चलाते हैं और किसी भी परीक्षा का पेपर लीक हो उसमें संजीव और उनके बेटे शिव का नाम जरूर सामने आता है। और इसीलिए इन तमाम तारों को खंगालने की कवायद में अब ईओयू भी जुटा हुआ है। साथ ही एनटीए से भी सवाल जवाब हो रहे हैं और इसकी जो कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने की जो कवायद चल रही है उसमें 2 बड़े नाम सामने आए हैं। और ये बाप बेटा मिलकर जो पेपर लीक का खेल है वो कई बार खेलते रहे हैं और पेपर लीक के तमाम बड़े मामलों के अंदर इनके नाम 2016, 2017, 2024 कई बड़े मामलों के अंदर सामने आते रहे हैं। तो 8 साल के अंदर पेपर लीक के कई बड़े मामलों के अंदर इनके नाम सामने आए हैं, वो आपको बता रहे हैं। और देखिए कौन कौन से बड़े पेपर लीक के मामले हैं जिनके अंदर ये बाप बेटा मिलकर जो पेपर लीक का खेल है वो खेलते रहे। तो जरा वो भी देख लीजिए पेपर लीक क्या कौन कौन सा मामला। तो सबसे पहला मामला, ताजा मामला तो नीट यूजी की परीक्षा का है जो 2024 की परीक्षा है और इसके अंदर भी संजीव मुखिया और उनके बेटे शिव उर्फ बिट्टू का नाम सामने आ रहा है। इसके पहले सिपाही भर्ती परीक्षा जो उत्तर प्रदेश की हुई थी उसके अंदर भी संजीव मुखिया और उनके बेटे शिव उर्फ बिट्टू का नाम सामने आया था। तो चाहे मेडिकल का दाखिला हो या सिपाही भर्ती हो, इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बिहार में हुई थी उसके अंदर भी संजीव मुखिया और बिट्टू यही नाम सामने आया था। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा को लेकर